नवाबी जलसे में किस तरह घोड़े के नचवाने पर और कारपेट पे चलने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए, किस तरह अमरीकी झंडा लहराने के लिए और अपने नंबर बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज सरसरी जो है हम 3-4 अमूर पे जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो सवाबी जलसे पे बात करेंगे कि सवाबी जलसे में किस तरह घोड़े के नचवाने पर और कारपेट पे चलने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए, किस तरह अमरीकी झंडा लहराने के लिए और अपने नंबर बनाने के लिए इन्होंने क्या तमाशा बनाया। और सवाबी जलसे में एक जो मैसेज देना था अमेरिका को उन्होंने तो दे दिया, लेकिन एक डिफॉल्ट होता हुआ सूबा जो है वो किस तरह अफोर्ड कर सकता है कि इतने ज्यादा करोड़ों रुपए सरकारी रकम, सरकारी वसाइल जो है इस सवाबी जलसे पर खर्च किए गए। अब आते हैं बुशरा बीबी की जानिब से, जिन्होंने डेरे जमाए हुए थे पेशावर में और एक आध बारी वो लाहौर गई। उनका कुछ हिसाब किताब भी चल रहा है और सुनने में यही आ रहा है कि गंडापुर साहब के हवाले से जो उनके शकूक और शुबात हैं वो अब हकीकत का रूप धार रहे हैं कि गंडापुर और उसकी कैबिनेट जो है वो बाकायदा तौर पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे और सिर्फ बातें किए जा रहे हैं, बड़के लगाए जा रहे हैं और उनके मामलात जो है इनके हाथों में नहीं है। बुशरा बीबी इस पर बहुत ज्यादा गर्म भी हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर चुकी हैं और गंडापुर साहब जो है यहां पर सिर्फ मूंचों को ताव देते हुए खामोश हो गए। सवाबी जलसे का भी अगर एंड रिजल्ट देखा जाए तो दावा बोलने की बड़की तो उन्होंने दे दी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि हाल ही में किस तरीके से सूबे के इतने कीमती वसाइल, एक डिफॉल्ट होते हुए सूबे के वसाइल, जहां पे बेरोजगारी है, जहां पे सनतें नहीं है, जहां पे ज़राअत तबाहाल है, जहां पे जंगलात कटाए जा रहे हैं, जहां पे अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जहां पे मुख्तलिफ अजला में रोजाना कत्ल गारत हो रही है, उस सूबे का वजीर आला जो है अपने बानी पीटीआई के लिए किस तरीके से, किस बेरहमाना तरीके से अपने वसाइल जो है वो जाया कर रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी इस पे भी खुश नहीं है, इस पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जनाब साहब आपको साथ ये भी बताते चले कि उनका गुस्सा ठंडा करने में गंडापुर साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। इस सारी सिचुएशन में क्यों मौलाना फजल रहमान का भी जिक्र आता है, क्योंकि उनका भी सुबह खैबर पुख्तनख्वा से ताल्लुक है, उनके सामने भी जो उनका जिला है वो और सीएम का जिला जो है वो एक ही है। उस वक्त जो सूरत हाल चल रही है सियासी तौर पर, माशी तौर पर, तो मौलाना साहब भी बड़े चुपके से 26वीं आईनी तरमीम के बाद यहाँ पर लंदन चले गए। 10-12 दिन वो आराम फरमाएंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे। अब देखना यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI कब, कैसे और क्यों कर एक पेज पे आते हैं और किस तरह वो सड़कों पे आते हैं, उनके पास मंशूर क्या होगा, वो किस बात पे अपने कारकुनों को सड़कों पे लाएंगे। लेकिन जो तबाही और बर्बादी इस वक्त यहाँ पर खैबर पुख्तनख्वा में जारी है, जो माशी सूरत हाल चल रही है, जहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के पास तनख्वाह देने के जो है वो पैसे नहीं रहे, यहाँ पे तालीमी इदारे जो है वो बेचे जा रहे हैं, इसके साथ साथ असातिज़ा की तनख्वाहें देने के लिए इनके पास फंड नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी बुशरा बीबी जो है उनका पारा हाई चल रहा है और जनाब साहब गंडापुर साहब सिर्फ आए बाएं शाएं उनके सामने कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना साहब ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ जो है 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दिया और अब वो इस सूरत हाल में खामोशी से लंदन चले गए। अब उनकी लंदन के वापसी के बाद ही देखा जाएगा कि सूरत हाल क्या बनती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।